नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेडिकल वो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उसमें ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वनस्पति जीव जगत का ये पहला संकलन है। आइए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संलयित होती हैं, इसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोगेमी, बी ऑप्शन होमोगेमी, सी ऑप्शन सोमेटोगेमी और डी ऑप्शन होलोगेमी। चलिए उत्तर बताइए आप लोग फटाक से। आइए उत्तर देखते हैं। इस क्वेश्चन का क्लोमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संलयित होती हैं, तो इसे हम होलोगेमी कहते हैं। होलोगेमी यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, होलोगेमी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पढ़िए। प्रोथैलस यानी कि युग्मकोद्भिद से फर्म के पौधे बीजाणुद्भिद बनाने की प्रक्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता है उसे कहते हैं। एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए फिर से सुन लीजिए। प्रोथैलस युग्मकोद्भिद से फर्म के पौधा बीजाणुद्भिद बनने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एपोस्पोरी, बी एपोगेमी, सी पार्थेनोकार्पी, डी पार्थेनोजेनेसिस। चलिए ऑप्शन बताइए। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ये आप लोगों का एपोगेमी इसका उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म होते हैं त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित। पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म होते हैं त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित। जल्दी बताइए आप। प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर है यह जो है आपका बी अगुणित होता है। ठीक, इसका अगुणित होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। सिलेजीनेला का जैव विकासीय लक्षण है हेटेरोस्पोरस लक्षण जिसे विषम बीजाणु कहते हैं, या बी ऑप्शन राइजोफोरा 4, सी स्ट्रोबिली, डी लिगुल। एक बार फिर से सुन लीजिए। सिलेजीनेला का जैव विकासीय लक्षण है हेटेरोस्पोरस लक्षण विषम बीजाणु कहते हैं, राइजोफोर या सी स्ट्रोबिली और डी जो है लिगुल। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर इसका। देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वह उत्तर एक हो जाता है, यानी कि हेटेरोस्पोरस लक्षण होता है इसका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस के स्त्रीधानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं, केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि फ्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस के स्त्रीधानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं, केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए टेरिस स्त्रीधानी फ्यूनेरिया के शुक्राणु को विकर्षित करता है, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया के शुक्राणु टेरिस के शुक्राणुओं द्वारा मार दिए जाते हैं, सी फ्यूनेरिया के शुक्राणु कम गतिशील होते हैं, और डी टेरिस के धानी रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है जिससे टेरिस के शुक्राणु आकर्षित होते हैं। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वह है पहला क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है ये डी है। ठीक है, टेरिस के धानी रासायनिक पदार्थ का स्रावित करते हैं जिसे टेरिस के शुक्राणु आकर्षित होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए। पाइनस या जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना है। ठीक है, तो इसमें पाइरस और जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना क्या है आइए देखते हैं। एक पाला गुरु बीजाणुधानी यानी कि भ्रूणपोष तथा भ्रूण, गुरु बीजाणुधानी परागकण तथा इंडोस्पर्म भ्रूणपोष, या सी गुरु बीजाणु अध्यावरण तथा जड़, और डी परागकण पत्तियां तथा जड़।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा यह ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। गुरु बीजाणु, परागकण, इंडोस्पर्म, भ्रूणकोष। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में होता है एपोफाइसिस इस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में है। ए निचले भाग में, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में या पूर्व भाग में। प्रश्न नंबर 7 है, इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए। इसका जो ऑप्शन है ए है निचले भाग में। इस प्रश्न का उत्तर का निचले भाग में आंसर होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 में मांस का पेरिस्टोम भाग लेता है बीजाणु प्रकीर्णन में, रक्षा में, प्रकाश संश्लेषण में, अवशोषण में। मांस का पेरिस्टोम भाग लेता है बीजाणु प्रकीर्णन में, प्रकाश संश्लेषण में, रक्षा में या अवशोषण में। प्रश्न नंबर 8 का जो है उत्तर जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए ये रहा उत्तर आपका, बीजाणु प्रकीर्णन में इस हिस्सा लेता है। ठीक है, भाग लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9, प्रोटीनीमा किसके जीवन चक्र में आता है? रिक्सिया, फ्यूनेरिया, सोमेटोकेमी, स्पाइरोगायरा। जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन में जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है बी आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनती हैं? ठीक, आपका पहला है, ए ऑप्शन है जाइगोस्पोर, बी जल बीजाणु, सी उस्पोर, डी कारस्पोर। एक बार फिर से सुन लीजिए, 10वां प्रश्न है, स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनते हैं? ए जाइगोस्पोर, बी जल बीजाणु, सी उस्पोर, डी कारपोस्पोर। तो इसका ऑप्शन बताइए फटाक से। इसका ऑप्शन जो होगा ये आपका उत्तर है जाइगोस्पोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 जो है, क्लोमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ऊगेमस, होलोगेमस। फिर से सुन लीजिए, क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है ए आइसोगेमस, बी एन आइसोगेमस, सी ऊगेमस और डी होलोगेमस। जल्दी बताइए प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। तो ये सुनिए, ये आपका उत्तर है प्रश्न संख्या 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से किसका एक युग्मकोद्भिद सबसे बड़ा होता है? साइकस, आवृतबीजी, सीलिजेजिनेला, मास। फिर से सुन लीजिए, इसमें से किस एक का युग्मोद्भिद सबसे बड़ा होता है? साइकस का, आवृतबीजी का, सीलेजिनेला का या मास का? तो प्रश्न नंबर 12 का जल्दी बताइए भाई, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी मास उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है प्रश्न नंबर 13 में बता रहा है कि ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि इसमें लैंगिक, ठीक है, ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि इसमें लैंगिक। पहला ऑप्शन है, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, बी वे गीले स्थानों में रहते हैं, सी वे अधिकतर जलीय होते हैं या सभी। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, वे गीले स्थानों में रहते हैं, वे अधिकतर जलीय होते हैं या सभी। चलिए 13 का जो उत्तर है, आइए देखिए, 13 का जो है उत्तर पहला होगा, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न कराए, ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाइनस, बी सिलेजिनेला, डी सी क्लाइमाइडोमोनास, डी डायोपेटेरिस। क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए 14 को, ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होता है। ए पाइनस, बी सिलेजिनेला, सी क्लेमाइडोमोनास, डी डायोपेटेरिस। चलिए ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का, 14 का। चलिए ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, 15वां कह रहा है, पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन उसमें संवहन ऊतक तथा बीज नहीं होते हैं। क्या है? टेरिडोफाइटा,
रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फियोफाइटा। पादपों का ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन ऊतक तथा बीज नहीं होते हैं। ये क्या है? ए टेरिडोफाइटा, बी रोडोफाइटा, सी ब्रायोफाइटा, डी फियोफाइटा। तो चलिए भाई 15वां का ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन इसका है 15वां का सी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं, देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में क्या सामान्य नहीं है? फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में क्या सामान्य नहीं है? जल्दी बताइए। आर्किगोनियम, स्त्रीधानी, भ्रूण, फ्लैजेलेट, कशाभिक, शुक्राणु या जड़? तो जल्दी से बताइए इसमें से क्या जो है भिन्न होता है, सामान्य नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी जाएगा, जड़। जड़ जो है सामान्य नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 देखिए ध्यान से। ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते हैं, किस समूह में आते हैं? टेरिडोफाइटा, मास, फर्न, आवृतबीजी। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते हैं, किस समूह में आते हैं? टेरिडोफाइटा, मास, फर्न और आवृतबीजी। जल्दी बताइए। देखिए ये जो है आपका अनावृतबीजी होता है। ठीक, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। पाइनस में परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसके इंडोस्पर्म भ्रूणपोष में कितने होंगे? पाइनस में परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इनके इंडोस्पर्म भ्रूणपोष में कितने होंगे? ऑप्शन दे रखा है ए 12, बी 18, सी 6 और डी जो है 24। काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है भाई। जिनको याद होगा तो आसानी से कर लेंगे, याद नहीं होगा तो छोड़ना पड़ेगा। आइए देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 6। इसमें सी 18 का सी ऑप्शन है सही है, 6 आएगा। ठीक है, 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इनके इंडोस्पर्म में 6 ही, उस इंडोस्पर्म में कितने होंगे? तो 6 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती है? रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती है? तो ए साइकस, बी पाइनस, सी सिट्रस और डी जो है बीज। ठीक, प्रश्न नंबर 19। रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती है? साइकस, पाइनस, सिट्रस, ए बीज। तो 19 का जो है ऑप्शन जो जाएगा यह बी के साथ पाइनस, इसका सही ऑप्शन है। ठीक, चलते हैं भाई 20 पर। आइए प्रश्न नंबर 20। टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? आवृतबीजी काष्ठ से, अनावृतबीजी काष्ठ से, फर्न से, टेरिडोफाइटा से। जल्दी बताइए ऑप्शन। चलिए देखिए, इसका आंसर जो है सी जाता है, फर्न से। टर्पेंटाइन जो है फर्न से प्राप्त होता है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किसमें भिन्न है? टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किसमें भिन्न है भाई? स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में, अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक, स्त्रीधानी और फ्लाजलायुक्त शुक्राणु। इन सभी में किसमें युक्त है? तो ये रहा आपका अत्यधिक विकसित संवहन ऊतक, ये आपका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? ए युग्मक निर्माण के समय, बी जूस्पोर निर्माण के समय, सी जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय, डी कायिक प्रजनन के समय। चलिए भाई, इसमें देखिए जो है जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय, ये ऑप्शन है। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? वह सी जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 जो है क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है। स्टीलेट, कप आकार का, कॉलर आकार का, स्पाइरल आकार का। क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है स्टीलेट या बी कप आकार का, सी कॉलर आकार का या स्पाइरल आकार का। जल्दी बताइए। 23 का बी ऑप्शन। 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कप आकार का होता है मेरे भाइयों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? पाइरेनाइट में किसके निर्माण का केंद्र है? पाइरेनाइट किसके निर्माण का केंद्र है? प्रश्न नंबर 24। देखिए
पोरफाइट फाइरा, बी एंजाइम, सी वसा, डी मंड। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पाइनस आम से विभेदित इसमें है ए वृक्षीय प्राकृत, बी हरी पत्तियां और सी जो है आपका बीजान बिना अंडाशय से घिरा हुआ या डी कास्ट। जल्दी बताइए 25 का। 25 क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार फिर से सुन लीजिए कि यह है क्या। पाइनस आम से विभेदित इसमें है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह सी होगा मेरे भाइयों, सी, यानी कि ये वाला हिस्सा बीजांड बिना अंडाशय से घिरा हुआ, ठीक, ये ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इसमें जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित होता है। ए सिलेजिनेला, बी फ्यूनेरिया, सी कुजोमाइटोमोनास, डी पाइनस। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक। जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित होता है, जल्दी ऑप्शन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर डी जो है पाइनस इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है। पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है। टेस्टा तथा टेगमन, आब्यूलिफेरस, स्केल की सतह, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए 27 का। चलिए 27 का जो उत्तर है यह है आपका जो है सी आंसर होगा। सी इसका आंसर है, आब्यूलिफेरस स्केल की सतह। और अब पढ़ते हैं 28, प्रश्न संख्या 28। ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण है बीजाणु बनना, बीजाणुभिद का युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना, जड़ का अभाव होना और डी संवहन ऊतक का अभाव होना, ठीक। तो आइए चलते हैं। इसमें आप लोगों को जल्दी बताइए प्रश्न संख्या क्या होना चाहिए, फटाक से बताइए जल्दी। देखिए इसका जो उत्तर होगा वह बीजाणुभिद युग्मकोद्भिद से जुड़ा होना, ठीक है। तो ये आप लोगों को मतलब 28 क्वेश्चनों का ये एक संकलन बना हुआ है, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर में हमारे पास स्थित 111 क्वेश्चन हैं। तो अभी ये सीरीज पढ़ रहे हैं और आप लोग इंतजार करिएगा बी सीरीज के लिए। अब इसकी बी सीरीज लाएंगे, फिर सी और फिर डी, 4 पार्टों में 111 क्वेश्चनों का ये आप लोगों के पास रहेगा। छोटा छोटा रहेगा, कम समय में आप लोगों को रिविजन करने में आसानी होगी। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप इसके आगे आपको मिलता रहेगा। तो आइए चलिए चलते हैं। धन्यवाद।